गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सतगुरु की कोई खबर लाता नहीं, सतगुरु की कोई खबर लाता नहीं। गम जुदाई का सहा जाता नहीं, गम जुदाई का सहा जाता नहीं। सतगुरु की कोई खबर लाता नहीं, सतगुरु की कोई खबर लाता नहीं। जैसे बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर शंभु 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 शंभु, जैसे बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर भूलवश भी अगर भगवान शंकर का नाम हमारी वाणी से, हमारे मुख से निकलता है तो वो हजारों हजारों लाखों गुना हमें फल दे जाता है, हमें फल प्रदान करता है। शिव केवल एक मानव के लिए या मनुष्य के लिए ही नहीं, भगवान शंकर तो सर्वस्व के, सबके, चाहे वह जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, कोई भी जीव हो, सबके लिए सम कृपा करने वाले होते, सम कृपा करने। शिव जिसको करुणा की मूर्ति कहा जाता है, कृपा की मूर्ति कहा जाता है, पशु हो, पक्षी हो, कोई जानवर हो, कोई जीव हो, असुर हो, किन्नर हो, नाग हो, गंधर्व हो, सब पर वो करुणा करने वाला, सब पे वो कृपा करने वाला, सब पे वो दया करने वाला। बस शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा, शिव तत्व कहता है, शंभु शंभु। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है। शिव को पुकारने के लिए केवल विश्वास की जरूरत। थोड़ा बेस डालो, बेस उसमें, और आवाज़ ये ऊपर के स्पीकर नहीं चल रहा है, एक बार एक व्यक्ति को भेजो, सब सुने स्पीकर हो। शिव एक विश्वास से प्रकट होते हैं। आप बाहर भी आवाज़ नहीं आ रही है क्या? अंदर पंडाल में भी आवाज़ नहीं है। भगवान शिव एक विश्वास से प्रकट होते हैं। आवाज नहीं जा रही है उधर भी देख लो। और जब आपका और हमारा विश्वास प्रकट होता है तब शिव दूर नहीं होता। मैं श्री ईश्वर रतिराम जी पाटीदार जी को, जो खजराना इंदौर से हमारे बीच में यजमान बने हैं, उनको साधुवाद देता हूँ
कि आपका विश्वास पक्का था, इसलिए कुबेर भंडारी ने आपको यहाँ जजमान बनाकर बिठा दिया। भले ऑनलाइन कथा के यजमान बने, पर उसकी करुणा से बने, कृपा से बने। और आपने ये ऑनलाइन कथा के यजमान बनकर कई लोगों को ये प्रेरणा दे दी कि कोई साधारण नहीं होता। एक साधारण परिवार से हैं ईश्वर अतिराम जी। कोई करोड़ों का धन नहीं, कोई करोड़ों की संपदा नहीं, फिर भी मन में विश्वास था तो बाबा ने यजमान बनाकर बिठा दिया। ये शिव की कृपा, ये शंकर की कृपा। और इसी को विश्वास करते हैं। आप सब कथा को श्रवण करने के लिए आए हैं, कथा को सुनने के लिए। कई लोग ऐसे भी हैं जिनको मालूम नहीं था कि कथा सुनने को मिल जाएगी, वो तो केवल बाबा के दर्शन करने आए थे। कई लोग ऐसे हैं जो जानते थे कि ऑनलाइन कथा है तो गुरुजी सीहोर बाज सकते हैं, विश्वास था उनका। और सुबह से लेकर रात्रि तक कुबेर बाबा के दरवाजे पर, कुबेरेश्वर महादेव के दरवाजे पर, कंकर शंकर की भूमि पर लाखों लाखों हजारों शिव भक्त आते हैं, केवल विश्वास लेकर, केवल भरोसा लेकर। और उनका विश्वास, उनका भरोसा इतना दृढ़ होता है, वो मन में सोच लेते हैं कि हम कुबेरेश्वर धाम पर कंकर शंकर पूजन करेंगे, रुद्राक्ष लेंगे, बाबा से विनय करेंगे, अर्चना करेंगे, निवेदन करेंगे, बाबा से विनती करेंगे, तो बाबा हमारी मनोकामना 3 महीने में पूर्ण जरूर करेगा। ये विश्वास उनके अंतर्गत है। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, आकर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। एक विश्वास अपने भीतर हो, एक भरोसा अपने भीतर हो। और जब विश्वास भरोसा दृढ़ होता है तो शिव जरूर मिलता है। शिव को मिलने में देरी नहीं होती। एक बड़ा सुंदर सा संवाद है शिव महापुराण का। चंचुला देवी अपने पति का अंतिम संस्कार कराकर काशी गई।
चंचुला देवी ने यह सुन रखा था, चंचुला देवी के मन में यह भाव आ गया था कि मैं बेधव्य हो गया, पति चले गए, आंखों में नीर भरी थी, जल रो रही थी, पति गए। काशी के गंगा घाट पे जाते जाते चंचुला देवी के कानों में शिव महापुराण की कथा का थोड़ा सा रस तत्व, कहीं कथा चल रही होगी तो उसके कानों में आ गया, उसके कानों में शब्द आ गया, कुछ शब्द चंचुला देवी के कानों में शिव महापुराण के आ गए, कुछ शब्द। चंचुला देवी के मन में विश्वास जाग गया, अब मैं बेधव्य नहीं हूं। अगर मैंने शंकर भगवान की साधना करी है, शिव की उपासना करी है, तो ये पक्का है कि मैं मरने से पहले अखंड सौभाग्यवती होकर अपने पति के लोक में चली जाऊंगी, अपने पति के विश्वास, भरोसा, दृढ़ता उसके अंतर्गत आ गया, विश्वास जागृत हो गया उसका। कितना सुंदर कहा है, जब चंचुला देवी बिंदु प्रेत योनि में पड़ गया और चंचुला देवी जब कथा सुनने के लिए बैठी, थोड़ा सावधानी से जितने भी ऑनलाइन कथा को सुन रहे हैं, फेसबुक, यूट्यूब पर, आस्था चैनल पर, और जो कुबरेश्वर बाबा के इस पवित्र कंकर शंकर की भूमि पर कथा सुन रहे हैं, थोड़ा ध्यान लगा कर सुनना, सावधान। चंचुला देवी पति प्रेत योनि में पड़ा हुआ है और चंचुला देवी तुमरुका जी के मुख से कथा सुनने के लिए बैठी, हाथ जोड़े उसने, नमन किया। तुमरुका जी ने मन में विचार करा कि चंचुला देवी के मुख से कोई शब्द नहीं निकल रहा, मौन है, चुप, क्या बात है चंचुला, तुम कुछ पूछ नहीं रही हो, तुम कुछ बोल नहीं रही हो, क्या हुआ? चंचुला देवी बस हाथ जोड़कर नेत्र बंद कर कर मौन होकर बैठ गई। मेरे मन की एक अभिलाषा है, बस वो अभिलाषा जिस दिन मेरी पूरी होगी, मैं जान जाऊंगी कि शिव कंकर कंकर में शंकर बनकर विराजमान है। मेरे मन की एक अभिलाषा, वो अभिलाषा तुमरुका जी ने, भगवान देवाधिदेव महादेव जब शिव महापुराण के यजमान बनकर बैठे, पाटीदार जी शिव पुराण में लिखा है, भागवत कथा के यजमान थे राजा परीक्षित, श्री रामचरितमानस के यजमान थे काशी नरेश, पर दुनिया की सारी पुराणों में केवल एक पुराण ऐसी है, शिव महापुराण, जिसका यजमान बना भी तो मेरा देवाधिदेव महादेव बना है, भगवान शिव। इसलिए पाटीदार जी 7 दिन तक जो यजमान बनकर बैठता है, हम उसको शंकर और पार्वती का ही स्वरूप मानते हैं। कहीं शिव जी ने कृपा कर कर आपको इस कथा का यजमान पद देकर विराजमान करा, और भगवान से प्रार्थना करना, जितने भी यहाँ पर बैठे हो और जितने ऑनलाइन कथा को सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, आस्था चैनल पर सुन रहे हो, बाबा से आज कथा के मध्य में ये प्रार्थना करना कि तुम मुझको ऐसी कृपा करना कि एक दिन मैं भी कथा का यजमान बनूं और बाबा की कृपा से कथा में जाकर
ऐसी और तेरी कृपा का क्या ये भरोसा कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध जामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाई जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। चंचुला देवी के मन में एक भाव था। तुमरुका जी ने हाथ जोड़कर ईसर गोरा बनकर आए हुए भगवान शिव और पार्वती जी से पूछा, प्रार्थना करिए। चंचुला के मन में चल क्या रहा? शिव जी मुस्कुराकर बोले, चंचुला जो मांग रही है वो दुनिया की किसी स्त्री ने आज तक नहीं मांगा। क्या मांग रही है? शिव जी बोले, बड़ा मुश्किल है देना। जो चंचुला मांग रही है वो संसार की कोई स्त्री ने, कोई पुरुष ने आज तक नहीं मांगा, और इस अवस्था में आने के बाद तो कभी नहीं मांगा। तुमरुका जी ने पूछा कि आप बताओ, मुझे तो मालूम पड़े कि शिव महापुराण की कथा सुनने वाली चंचुला देवी आखिर मांग क्या रही? शंकर जी कहने लगे, विधि के विधान को पलटना पड़ेगा, ब्रह्मा के लेख को पलटना पड़ेगा, संसार की रीत को बदलना पड़ेगा जो चंचुला मांग रही है। तो भगवान तुमरुका जी ने पूछा, मांग क्या रही है? तो कहा, चंचुला मांग रही है, भले में बेधव्य हो गई, पर मैं जब प्राणों को त्यागूं तो पति लोक में रहूं और सतियों के तीर्थ में निवास करूं। बस ऐसी प्रार्थना। जहां अखंड सौभाग्यवती सतियां रहती हैं, जहां सावित्री रहती है, जहां अनसुईया रहती है, जहां पार्वती रहती है, जहां सती रहती है, जहां ललिता रहती है, जहां स्वयं माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा स्वयं निवास करती है, जिस सती लोक में लक्ष्मी रहती है, जिस सती लोक में पार्वती रहती है, जिस सती लोक में स्वयं ब्रह्माणी रहती है, जिस सती लोक में सावित्री अनसुईया अनेक अनेक संसार की सारी सतियां जिस लोक में निवास करती हैं, उस लोक में चंचुला कहती है कि मुझे जाना है, मुझे जाना, उस लोक में मेरा निवास होना चाहिए। पर ये तो बेधव्य हो गई, फिर उस लोक में कैसे रहेगी? शिव जी बोले, यही तो टेंशन है, विधि के विधान को पलटना पड़ेगा, ब्रह्मा के लेख को पलटना पड़ेगा, और अगर इसने कथा पूरी सुन ली तो फिर विधान पलटना ही पड़ेगा, और मुझे आखिरी में से पति के लोक में अखंड सौभाग्यवती बनाकर भेजना ही पड़ेगा।
पूरी दुनिया में, पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में केवल और केवल एक शिव महापुराण की कथा ही एक ऐसी है कि कुंवारी कन्या सुने, सौभाग्यवती नारी सुने, चाहे वैधव्य नारी सुने, चाहे बच्चा सुने, चाहे बूढ़ा सुने, चाहे गर्भवती नारी सुने, चाहे कोई पलंग पर पड़ा है वो भी सुने, और उसके हृदय में जो कामना होती है वो कामना उसकी पूर्ण जरूर होती है। ये शिव महापुराण का प्रताप है। जो कामना वही कामना मांगा है भोलेनाथ से वरदान। आप जितने बैठते हो सब बोला करो, क्योंकि कंकर शंकर की भूमि है। आप जो बोलोगे बाबा आपको वैसा ही प्रदान करेंगे। हृदय से बोलो, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। हमें और कुछ नहीं चाहिए। जो हमने विचार करा, तुमरुका जी हाथ जोड़कर भगवान ईश्वर और गोरा शिव और पार्वती से बोलते हैं, अब आप बताओ क्या चंचुला देवी को वो मिल जाएगा जो उसने मांगा है? जो भगवान शंकर ने तुमरुका जी से कहा शिव महापुराण की कथा के प्रारंभ में, महत्तम में, आज इस व्यासपीठ से आप सबको कहूं, शंकर जी ने अपना स्थान छोड़कर खड़े होकर कहा, सुनो तुमरुका जी, केवल चंचुला नहीं, संसार में जन्म लेने वाला मनुष्य अगर दिल से मेरी इस पवित्र कथा को श्रवण करेगा तो जैसे चंचुला ने जो मांगा वैसा उसको दिया, और जिसकी जो कामना होगी उसको वही प्राप्त हो जाए। जो मांगा उसे वो मिल गया। जो आप बस उसको दिल से पुकारे। कल एक बात कही थी, एक प्रदोष ऐसा होता है जिस प्रदोष में अगर प्रदोष काल में बेलपत्री का पौधा लगाया जाता है और उस बेलपत्री के पौधे के नीचे प्रत्येक प्रदोष में अगर दीप लगाया जाता है तो व्यक्ति एक जन्म तो क्या 71 जन्म तक भी कभी कंगाल नहीं होता, धन वैभव में बढ़ता चला। कौन सा प्रदोष है? कल बताया था पाटीदार जी। कौन सा प्रदोष? रवि प्रदोष। कौन सा प्रदोष? रवि प्रदोष। रविवार के दिन पड़ने वाला प्रदोष एक ऐसा प्रदोष होता है जिस प्रदोष में अगर प्रदोष काल के समय पर बेलपत्र के वृक्ष को लगाया जाता है और वो बेलपत्री का वृक्ष बढ़ता जाता है, उसी के नीचे प्रदोष की प्रदोष दीप लगाया जाता है, तो वो कभी कंगाल नहीं होने देता, कभी कंगाल। एक पत्र आया है, बड़ा सुंदर है, देखिए। प्रदोष के दिन दीपक लगाने का और प्रदोष की पवित्र आनंदमय भक्ति करने का, कुबरेश्वर धाम पर बैठकर कथा श्रवण करने का
और कुबेरेश्वर धाम से अगर ऑनलाइन कथा मिल रही है तो अपने अपने घरों पर बैठकर सुनने का क्या फल होता है वो इस पत्र में। मेरा नाम राशमा राजपूत, जिला उत्तर प्रदेश, दुबग्गा मल्लपुर की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हैं? आप ही हैं? आ जाओ, आ जाइए। मेरा नाम सुषमा राजपूत है। मैं उत्तर प्रदेश दुबग्गा मल्लपुर की रहने वाली हूँ। एक लोटे जल का क्या महत्व होता है अब हमको पता चला है। मेरे पति की किराए की दुकान में 10 साल से सरकारी ताला लगा था। 10 साल से सरकारी ताला लगा हुआ था, वजह से हम लोग बहुत परेशान थे। दुकान के बाहर मेरे पति नींबू अदरक बेचते थे। उसी दुकान के बाहर जो 10 साल से जिस पे सरकारी ताला लगा है, उसके बाहर मेरे पति नींबू अदरक बेचने लगे। हमारी परेशानियाँ इतनी बढ़ गई। उसी समय पर मेरी जेठानी हमको देखकर बोली कि तुम्हारी दशा बहुत खराब हो रही है, कैसे क्या होगा? एक काम करो, मैंने टीवी पर देखा है वो सियोर वाला बाबा कथा करता है। आस्था चैनल पर कथा आती है, बाबा की आस्था चैनल पर कथा आती है, सुना करो। फिर हमने कथा सुनना शुरू कर दिया। फिर आपके बताए हुए उपाय करने लगे और रोज़ मंदिर जाने लगे। सन 2023 में रुद्राक्ष महोत्सव में पहली बार आए और पहले दिन की कथा सुनी। फिर दूसरे दिन जब हमने रुद्राक्ष महोत्सव में पहले दिन की कथा सुनी, दूसरे दिन मेरे पति का फ़ोन आ गया। उन्होंने बोला कि यहाँ पुलिस वाले बड़े क्रोध होकर कह कर गए हैं कि तुम्हें अब यहाँ दुकान नहीं लगाना है। देखो, तुम तो सीहोर का कहकर गई थी और कह रही थी कि सीहोर वाले बाबा की कथा सुनेंगे सब अच्छा होगा, पर अभी तो मेरे को पुलिस वालों ने यहाँ दुकान लगाने से मना कर दिया कि बाहर भी तुम दुकान नहीं लगा सकोगे। मैंने बोला आप परेशान मत हो, मैं कथा सुन रही हूँ और यहाँ जितने लोग आए हैं कथा सुनने के लिए सब कहते हैं कि यहाँ से कोई खाली नहीं जाता। पुलिस वाले अगर मना कर रहे हैं कि दुकान मत लगाओ, तुम चिंता मत करो, तुम तो बाबा के भरोसे रहो, अपना ठेला रोज लेकर जाओ, मैं कथा पूरी सुनूंगी और मुझे मेरा बाप मेरी विदाई में कुछ ना कुछ जरूर देगा, मुझे भरोसा है। गुरुजी बाबा से रोज यहाँ कथा सुनती, कंकर शंकर की पूजा करती, उनसे विनती करती कि सरकारी ताला हट जाए। यहाँ से 7 दिन की कथा सुनकर घर गए। अगले दिन दुकान से मेरे पति आए और उन्होंने बोला कि तुम्हारे बाबा ने सुन लिया, कोई रुपया नहीं लिया और बाबा ने सरकारी ताला खोल दिया। और सरकारी ताला खुला। आज बाबा की ऐसी कृपा हो गई, जिस दुकान की कामना किराए से लेते थे आज वो खुद की हो गई और बाबा की कृपा से सारा बाबा ने संभाल लिया। गुरुदेव, लाइसेंस दूसरे का था दुकान का, आज बाबा ने वो खुद का बना दिया। थोड़ा नहीं देता बाबा, जब भी देता है छप्पर फाड़ कर देता है। वो शिव, वो उखड़ी, वो शंभू है, वो त्रिकालदर्शी है, वो कैलाशी है, वो कैलाशी। विश्वास किसको कहते हैं? भरोसा किसको कहते हैं? विश्वास किसको कहते हैं? उस बहन का भरोसा देखिएगा जो जिसके पति फोन कर कर कहते हैं अब तो कह दिया पुलिस वालों ने कि बाहर भी ठेला नहीं लगा सकते, और वो कथा सुनकर कहती है कि मुझे भरोसा है मेरा पिता मुझे खाली नहीं भेजे। भरोसा इसी को कहते हैं, विश्वास इसी को कहते हैं।
मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, चाहे आप ऑनलाइन कथा सुन रहे हो, घर बैठकर सुन रहे हो, टीवी पर सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, चाहे जो भक्त यहाँ आए हैं वो सुन रहे हैं, विश्वास रखना, कथा सुनकर जा रहे हो, ये कथा तुम्हें बोनस में मिली है, नहीं तो आए तो केवल बाबा की पूजन करने थे। आए तो तुम बाबा की पूजन करने थे, आए तो तुम रुद्राक्ष लेने थे, आए तो तुम केवल कंकर शंकर की पूजन करने थे, पर कथा मिल गई तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं 3 महीने में वापिस मेरा बाबा तुमको यहाँ बुलाने वाला है। मेरा तू ही हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रहता हूँ। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता। जब हम पूर्ण भरोसे के साथ, विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ उस शिव से अपने मन का भाव कहते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनय करते हैं, निवेदन करते हैं, तो वो स्वीकार करता है, वो स्वीकार करता है। भरोसा शिव को प्रकट करता है। आपकी वाणी से जो शब्द निकल रहे हैं, आप भगवान से जो प्रार्थना कर रहे हैं, वो स्वीकार करेगा, ये निश्चय। अगर भरोसा है तो एक लोटा जल चढ़ाने कौन कौन जाता है? हाथ उठाओ जरा। सभी जाते हो? रखिए, प्रणाम। आपके चरणों को नमन है हमारी तरफ से। आप जब एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हो, घर में से एक लोटा जल पानी भरते हो, लोटा उठाते हो, लेकर जल भरा, शिवालय तक गए। ढेरों काम घर में पड़े हैं। सुबह का समय भोजन भी बनाना है, बच्चों को स्कूल भी भेजना है, माता पिता को भी देखना है, घर के बुजुर्गों को भी देखना है, घर का झाड़ू पोछा भी पड़ा हुआ है, रसोई घर भी पड़ा हुआ है। सब काम करते 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 बीच में से थोड़ा सा समय निकाला, लोटा भरा, दौड़कर शंकर के मंदिर पहुंच गए, जल चढ़ा दिया। तुम्हें क्या लगा कि मैं शिव के मंदिर में जाकर जल चढ़ा कर आ गई? मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, तुमने तो जल चढ़ाया, पर शंकर भगवान को जल चढ़ाकर तुमने अपना कर्जदार बना दिया। शिव जी को लगा
अपने व्यस्त समय में से इसने समय निकाला, मुझको दिया, और जब इसके जीवन में तकलीफ होगी तो मैं कितना भी व्यस्त होऊंगा, समय निकाल कर इसका दुख मिटाने जरूर। इसका कष्ट मिटाने के लिए मुझको जाना पड़ेगा, इसकी परेशानी मिटाने के लिए मुझको पहुंचना पड़ेगा, मुझे जाना। एक राजा शिकार करने के लिए गया, उसके साथ में सैनिक भी था, मंत्री भी था, दोनों है। चलते 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 घने जंगल में राजा पहुंच गए। सैनिक कहीं छूट गया, मंत्री भी छूट गया, राजा अकेला जंगल में फंस गया। मन में विचार आया कि मैं तो अकेला फंस गया, अकेला रह गया। अब इस घने जंगल में कौन मेरा साथ देगा, कौन मेरा होगा? घने जंगल में फंसा हुआ। मंत्री सैनिक उसको ढूंढ रहा है, सैनिक भी उसको ढूंढ रहा है, मंत्री भी उसको ढूंढ रहा है, दोनों उसको ढूंढ रहा है। मंत्री भी उसको ढूंढ रहे हैं, सैनिक भी उसको ढूंढ रहे हैं। एक संत बैठा हुआ था, उसके दोनों नेत्र नहीं थे। संत के दोनों नेत्र नहीं, बैठा था। सैनिक निकला वहां से, और सैनिक निकलकर तुरंत चिल्लाकर बोला, क्यों रे अंधे, किसी को देखा है तूने या किसी के शब्द सुने यहां से जाते हुए? संत ने कहा, मुझे नहीं मालूम, कोई नहीं गया। थोड़ी देर बाद वहां से मंत्री निकल कर गया। मंत्री ने कहा, बाबा आपने किसी के जाने का शब्द सुना है क्या यहां से? बाबा बोले, स्मरण। दोनों निकल गए। थोड़ी देर बाद वहां से राजा निकला, नीचे बैठा, चरणों में हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, बाबा जी मैं नमन करता हूं आपके चरणों को। बाबा जी मैं भटक गया हूं रास्ता, मेरा सैनिक और मेरा मंत्री मेरे साथ में था, कहीं चला गया, मालूम नहीं पड़ रहा। इतने में अंधे बाबा ने कहा, तुम्हारा सैनिक और तुम्हारा मंत्री इस ओर गए हैं। राजा ने कहा, बाबा जी आपके तो नेत्र नहीं है, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि सैनिक और मंत्री इधर गए हैं? बाबा जी ने कहा, एक व्यक्ति ने आकर मुझसे कहा था, अरे ओ अंधे, तूने किसी को जाते हुए सुना है, स्मरण किया? मैं समझ गया था ये कोई सैनिक हो सकता है। दूसरा आया था, उसने कहा, बाबा जी आपने किसी को जाते हुए सुना है? मैं समझ गया था कि कोई मंत्री होगा। और एक आप हाथ जोड़कर प्रार्थना कर कर मुझसे पूछ रहे हो, मैं समझ गया आप राजा हो। वो सैनिक था, मंत्री था, और आप राजा। एक प्रार्थना, एक निवेदन, एक प्रार्थना, एक निवेदन करने का तरीका भी बता देता है। एक प्रार्थना, एक निवेदन करने का तरीका बता देता है कि शिव तक हमारी वाणी पहुंची कि नहीं पहुंची। प्रार्थना और निवेदन का तरीका बता देता है कि हमारी वाणी भगवान शंकर तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही। स्वतः स्वयं की स्तुति
स्वयं के द्वारा करी गई स्तुति भगवान शिव को स्वीकार है, स्वयं के द्वारा। जब षडानंद कार्तिकेय बाबा को रुष्ट होकर कार्तिकेय जी श्रीशैलम के पर्वत पर जाने लगे, वहां पर माँ वीणा वादनी मिली और वीणा वादनी ने कहा कि तुम स्तुति करने के लिए आए हो, मैं तुमको स्तुति दे देती हूँ, मैं तुम्हें प्रार्थना करना बता देती हूँ, मैं तुम्हें स्तुति बता देती हूँ। षडानंद कार्तिकेय जी ने कहा वीणा वादनी से, माँ अगर मेरे मन के भाव शुद्ध होंगे तो मुझे स्वयं महादेव दर्शन देने के लिए श्रीशैलम के पर्वत पर जरूर आएंगे। भाव शुद्ध होंगे। संसार के कई लोग ऐसे हैं जो दिन भर स्तुतियां गाते हैं, दिन भर प्रार्थना करते हैं, तो भी भगवान कभी उनके लिए करुणा नहीं करते हैं, दर्शन नहीं देते। और संसार के कई लोग ऐसे हैं जो कोई स्तुति नहीं जानते, कोई श्लोक नहीं जानते, कोई मंत्र नहीं जानते, कोई साधना नहीं जानते। कई लोग ऐसे हैं, आप भी ऐसे ही हैं, हम भी ऐसे ही हैं। हमें ना तो कोई मंत्र आता है, ना हमें कोई साधना आती है, ना हमें कोई तप करना आता है, हमें ना कोई तप, कोई साधना, कोई दिखावा करना नहीं आता। और हमें विश्वास है आप लोग भी बैठे हो, आप लोग भी बैठे हो। कोई दरी बिछी है यहाँ पे? जम के बोलो पीछे। बैठने के लिए कोई दरी बिछी है? आप लोगों के लिए कोई कारपेट बिछाया गया? जम के बोलो नहीं बिछाया गया। बिछाया है? नहीं। यहाँ कुछ बिछाया आप लोगों के लिए? नहीं। यहाँ बिछाया आप लोगों के लिए? नहीं। अपनी स्वयं की साधना। आपका विश्वास कहता है, जैसे षडानंद कार्तिकेय का विश्वास कहता है, जहां बैठूंगी, जहां बैठकर कथा सुनूंगी, जहां बैठकर कथा सुनूंगा और जिस भाव से सुनूंगी, ये भूमि कंकर शंकर की है। एक बारीक सा भी कंकर मेरे शरीर को लगेगा और जब मैं दिल से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 5 बार कहने के बाद अपने मन की कामना करूंगी, तो वो कंकर शंकर सुनेगा और मेरी कामना पूर्ण कर देगा। ये विश्वास आपके भीतर, ये विश्वास आपके भीतर। षडानंद कार्तिकेय जी ने माता वीणा वादनी से कह दिया, नहीं नहीं मुझे मंत्र नहीं चाहिए, मुझे साधना करना नहीं आता, मैं तप नहीं करूंगा। भगवान षडानंद कार्तिकेय जी कहते हैं, मैं तो केवल मेरे हृदय के भाव को शिव से कहूं, हृदय के। मैं अपने हृदय के भाव को भगवान शिव से कहूं। मंदिर जाओ ना मेरी जीजियों, अगर मंदिर जाओ, कई लोग कहते हैं कि वो हनुमान जी के मंदिर में बैठे हैं और चिल्ला चिल्ला कर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। राम जी के मंदिर में बैठे हैं, चिल्ला चिल्ला कर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं। शिव के मंदिर में बैठे हैं, शिव चालीसा का पाठ चिल्ला चिल्ला कर रहे हैं। तांडव स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, चिल्ला चिल्ला कर आवाज लगा लगा कर पाठ कर रहे हैं। करो, हम मना नहीं करेंगे, खूब अच्छे से करो, पर एक स्तुति अपने दिल की भी होना चाहिए कि भगवान शंकर को मैं अपने मन से, हनुमान जी को मैं अपने मन से, राम जी को मैं अपने मन से क्या कहूँ जिससे मेरे राघव जी, मेरे हनुमान जी, मेरे शंकर जी प्रसन्न होकर दर्शन दे दें। वो स्तुति मेरे दिल से निकलना चाहिए, दिल से। एक चरित्र आता है, एक बकरी चराने वाला, भेड़ चराने वाला भेड़ चराता था। आप लोगों के गांव में भी अगर भेड़ चराने वाले आते होंगे तो आप लोग देखते होंगे, भेड़ चराने वाला, बकरा बकरी चराने वाला, भेड़ चराने वाला रात्रि के समय पर सारी भेड़ों को एक जगह इकट्ठा कर लेता है,
बैठ जाता है और रोज उसका नियम है, शाम का समय होता भेड़ों के पास में बैठकर भेड़ बकरी के छोटे छोटे मेमनाओं का, बच्चों का सिर में से, बाल में से जूं खींचता रहता, कीड़े निकालता रहता और कीड़े निकालते निकालते बोलता, ओ भगवान राम, जंगल में रहते रहते 14 वर्ष तक तुम्हारे भी बालों में कुछ ना कुछ तो पड़ गया होगा, एक बार तो मिल जाओ, तुम्हारे सिर के सारे बालों में से बीन कर जो भी होगा मैं निकाल दूंगा। वो बोलता और माँ जानकी को बड़ा अच्छा लगता कि कोई तो है जो तुम्हारे सिर में से जूं निकालने की भी बात करता है, कोई तो। एक दिन एक संत निकल कर जा रहे थे, संत ने सुना, गुस्सा आ गया, संत ने उसको वो बोलने से मना कर दिया, उसने बोलना बंद कर दिया। जैसे ही बोलना बंद करा, अब तो माता सीता उदास रहने लगी। 4 दिन हो गए, सीता जी से राम जी ने पूछा तो इतनी उदास क्यों हैं? सीता जी कहीं वो भेड़ चराने वाला रोज शाम को बोलता था कि राम जी वन में रहते रहते तुम्हारे मस्तक में जूं पड़ गई होगी, मैं निकाल देता हूँ। ये सुनकर मैं बड़ी प्रसन्न होती थी। राम जी ने हनुमान जी को भेजा, हनुमान जी ने जाकर संत को जाकर एक गदा का प्रहार कर कर कहा, जाओ उस भक्त से जाकर कहो कि वो जैसी स्तुति गाता था वो वैसी ही स्तुति गाए, उसे एक ना एक दिन परमात्मा का दर्शन जरूर होगा। संत पहुंचे, चरण पकड़ लिए उस भेड़ चराने वाले के, संत ने चरण पकड़ लिए भेड़ चराने वाले के। इतने सालों से मैं भगवान का तप कर रहा था, आज तक भगवान नहीं मिला, बस एक तू ऐसा है कि तुझे मैं बोल कर गया स्तुति बंद करने का, और वो हनुमान जी ने मुझे दर्शन दे दिए तेरे चक्कर में, आज मैं कृतार्थ हो गया। ये करुणा नहीं तो और क्या? तू जैसी स्तुति करता था वैसी स्तुति कर, जैसी प्रार्थना करता था वैसी प्रार्थना कर, जैसा बोलता था वैसा। एक स्तुति अपनी तरफ से होना चाहिए। शिव जी के मंदिर में जाओ तो अपनी तरफ से कोई भी स्तुति गाओ, कोई भी स्तुति, तुम्हारा जो मन कर जाए। बच्चों जैसे, बच्चे देखें, दादी उठकर चली जाती है, बच्चे अगरबत्ती की तीली उठा लेते हैं और ऐसे घुमा घुमा के मुंह से बड़बड़ाते रहते हैं कुछ ना कुछ कुछ ना। अब उसको न मंत्र आता, न तप आता, न साधना आती, कुछ भी नहीं आता, बस वो तो उठाकर दादी जैसा कर रहा है, उसमें भी एक ना एक दिन मेरा शिव कृपा कर रहा है, ये निश्चित है। कुछ भी अपने मन से। एक पत्र है जिसमें एक बहन ने लिखा, मैं आपको नहीं जानती थी, मैं कुबरेश्वर धाम नहीं जानती थी, मैं शंकर की पूजन करने नहीं जाती थी, मैं साधना नहीं करती थी, मैं मंत्र नहीं जानती थी और मैं कुछ भी नहीं जानती, तो भी मेरे शिव ने कृपा करी। और वो पत्र प्रभाकर सोनी, पत्नी बबली सोनी, मैं मध्य प्रदेश के रीवा जिला के ग्राम पंचायत रघुनाथगंज से आई हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हैं आप लोग, हैं आ जाइएगा। मैं प्रभाकर सोनी, पत्नी बबली सोनी, में मध्य प्रदेश के रीवा जिला ग्राम पंचायत रघुनाथगंज। गुरुजी, बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, न जानता था न पहचानता था। गुरुजी, मेरा एक बेटा जो 7 अक्टूबर 2019 दिन सोमवार के दिन सब कुछ अच्छा चल रहा था, बेटे को उल्टी दस्त होना प्रारंभ हुआ। हम उसको डॉक्टर के पास लेकर गए, इतनी देर में गुरुदेव बच्चा मर गया, प्राण छूट गया। डॉक्टर के पास लेकर जाते समय रास्ते में ही उल्टी और दस्त से बच्चे के प्राण चले। एक ही दिन में मात्र 15 मिनट में उल्टी दस्त आया और बच्चा चले गया। रास्ते में ही
शांत हो। हम पति पत्नी फैसला ले लिए कि हम अपने प्राणों को छोड़ देंगे। अब जिंदगी जीने का कोई सार्थक, हम दोनों पति पत्नी ने फैसला ले लिया कि हमारा अब जीने का कोई उद्देश्य ही नहीं बचा, हमें मरने का फैसला लिया था गुरुजी। तभी एक दिन हमारे जीजा जी घर आए और उन्होंने हमें कुबेरेश्वर धाम और बाबा की महिमा बताई, पशुपतिनाथ के व्रत के बारे में बताया। हम क्या कहें गुरुदेव, हम तो ना मंत्र जानते, ना तप जानते, ना कभी हम शिव तक गए, पर आप जो बोले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र को बोलने वाले के मुख का दर्शन ही कर लो तो सब कुछ मिल जाता है। हमने रोज टीवी पर, मोबाइल पर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हो, इसलिए हमने तो केवल आपको देखना प्रारंभ करा। गुरुजी हम नहीं जानते थे, डॉक्टर ने तो कह दिया था कि दूसरी बार माँ नहीं बनेगी, पर बाबा की कृपा से बाबा ने पशुपतिनाथ व्रत का चौथा सोमवार था, गर्भ ठहरा दिया और 1 सितंबर 2024 को बेटे का जन्म हो गया। जो बेटा गया था वही की वही, वैसा की वैसा ही आ गया। जो गया था वैसा की वैसा, जैसा था। हम किसी मंत्र को नहीं जानते, हम श्लोक भी नहीं जानते, हम तो केवल उतना ही जानते हैं कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले के भी मुख का दर्शन कर लो तो फल मिल जाए, तो फल। आ जाओ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रहता हूँ। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। जग है छलावा तेरे अलावा, किसी पे भरोसा नहीं, किसी पे भरोसा नहीं। मुझे दाना पानी सिवा तेरे दानी, किसी ने परोसा नहीं, किसी ने परोसा नहीं। भला कैसे भूलूं मैं तेरी मेहरबानियाँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा उससे हृदय से जुड़ो। नहीं आता हमें मंत्र, नहीं आती हमको साधना, हम नहीं जानते कि श्लोक क्या होते हैं, साधना क्या होती है, तप क्या होता है। विश्वास तो है, भरोसा तो है,
लोटा भरकर जल चढ़ाने जाओ ना तो एक स्तुति अपने दिल की भी कहो। पापा, मैं तुमको अपना बाबा, मैं आपको अपना पिता मानती हूँ। मैं मंत्र श्लोक साधना तप नहीं जानती, मैं घर में रहती हूँ। मैं जानती हूँ कि मेरे घर में हो सकता है कि मेरे को समय भी ना मिले तुमसे मिलने का। बहुत ताने सुनती हूँ फिर भी रहती हूँ। बहुत लोग कहते हैं मेरा सम्मान नहीं होता तो भी कहती हूँ, पर तू है ना मेरा बाबा, तू मुझे संभाल ले। हे शिव, नहीं देखा मैंने दुनिया को पर तुझे देखा है, और ये मेरा भरोसा कहता है कि तू मुझे स्वीकार कर लेगा। स्वीकार करेगा। तेरे आश्रित, तेरे आश्रित। एक स्तुति अपनी होना चाहिए अपनी तरफ से। आप श्लोक ना जाने, मंत्र ना जाने, साधना ना जाने, तप ना जाने, कुछ ना जाने, तो भी एक अपनी ओर से कहो, अपनी ओर से। कई बच्चे, नवयुवक लड़का लड़कियां कहते हैं कि हमारी लाइफ क्या है, आने वाला समय क्या है। मैं नवयुवक बेटा बेटियों से कहता हूं कि अगर एक बार शिव को तुमने अपना बना लिया तो तुम्हारी लाइफ कैसी होगी वो निश्चित निर्णय देगा, और वहीं लेकर जाएगा जहां तुम उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ सकते हो। जहां तुम उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ सकते हो। हृदय, चित्त, मन, उससे लगा लो, उससे हम पहले एक बार बोले थे, आप लोगों को याद होगा, एक लड़की लड़के से प्यार कर लेती है, और जब प्यार हो जाता है तो खर्चा जिससे प्यार किया वही उठाता है। मोबाइल में बैलेंस भी वही डलवाएगा, झुमका भी वही दिलाएगा, कपड़े भी वही दिलाएगा, चाउमीन भी वही खिलाएगा, गोलगप्पा भी वही खिलाएगा। प्यार किया है तो खर्चा वही उठाएगा। उसी तरह आप भी शिव से प्यार कर लो, प्रेम कर लो, तुम्हारी जिंदगी का सारा बोझ वही उठाए। उसी से। और भीड़ में तन्हाई में, दर्द में रुसवाई में, प्यार की गहराई में मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। प्रेम शिव से करो। दुख आया पहले वो खड़ा हुआ, तकलीफ आई पहले वो खड़ा हुआ, कष्ट आया पहले वो खड़ा हुआ जिससे तुमने स्नेह किया। केवल एक लोटा जल नहीं है, तुम्हारा प्रेम है जो शिव पर उंडेलने के लिए जाते हो। तुम्हारे घर की दशा है जो शिव को देने के लिए जाते हो। अपने घरों का विचार है जो शिव को देने के लिए जाते हो। मंदिर जाते होगे, दूसरे मंदिर में भी आप जब जाते होगे तो वहाँ पर पंडित जी आपके हाथ में इतना बड़ा तांबे का पात्र होता है, उसमें तुलसी डली होती है। आप हाथ आगे करते हो, वो जल देते हैं, तुम पीते हो। बोलो बोलो, सही है कि गलत है?
पीते हो? वो पंडित जी देते हैं हाथ में और तुम लेते हो। कभी पंडित जी से पूछा कि ये जल की महत्वता इतनी क्यों है? तो पंडित जी बताएंगे, यहाँ पर हजारों लोग आते हैं, स्तुति करते हैं, आरती होती है, घंटियाँ बजती है, मंत्र बोले जाते हैं, उसकी तरंग पानी में जाती है, पानी हल्का सा कंपित होता है और उस पानी के अंदर ऊर्जा उत्पन्न होती है। वो जल पीते से ऊर्जा हमारे अंदर आती है और हमारे संचित पापों को समाप्त कर देती है। इसलिए चरणामृत को पिया जाता है, इसलिए चरणामृत लिया जाता है, चरणोदक लिया जाता है, भगवान का सुंदर जल लिया जाता है। जरा विचार करना, मंदिर में रखे हुए उस जल में तेज आता है और वो जल पीते से ही हम में तेज आ जाता है। उसी तरह अपने घर के मटके में, अपने घर के हंडे में, अपने घर की टंकी में, अपने घर के पानी में, जब वो मटके में पानी रहता है, हंडे में पानी रहता है, टंकी में पानी रहता है, उसमें से आप एक लोटा जल भरकर शिव के पास लेकर जाते हो। वो रसोई घर होता है, जिस रसोई घर में से पानी भरकर तुम जाते हो, रसोई घर के अंदर जो मटका है, हंडा है, टंकी है, उसका पानी लेकर जाते हो। दिन भर रसोई घर में क्या बात हुई, क्या क्लेश हुआ, क्या आप शब्द बोले गए, क्या हो रहा है, कौन चिड़चिड़ कर रहा है, क्या हो रहा है, ये रसोई घर में सब चलता है। और रसोई घर की तरंग उस पानी में जाती है। उस पानी को लेकर आप घर के अंदर से बाहर निकल कर जाते हो। घर के अंदर से जब निकलते हो, पूरा वास्तु उस जल के अंदर आ जाता है, पूरा क्लेश जल के अंदर आ जाता है, पूरी परेशानियां जल के अंदर आ जाती है, सारे घर के व्यक्ति का टेंशन जल के अंदर आ जाता है। और वो जल जब महादेव को चढ़ता है तो तुम्हारा घर अपने आप पवित्र होना प्रारंभ हो जाता है। वो जल शुद्ध हो जाता है। कहा गया, जल चढ़ाकर वापिस लेकर आओ, अपने घर में प्रोक्षण करो। जब हम जल चढ़ाते हैं, शिव पर चढ़ते ही वो जल शंकर की जटा पर जल पहुंचा तो गंगा जल हो गया। शिव के शिवलिंग पर चढ़ते ही जल गंगा जल हो जाता है। सप्त नदी, सप्त सरोवर, सारे तीर्थ, सब कुछ वही है। और वो जल हमारे घर आकर प्रोक्षण करने पर सारी हमारे अंदर की जो नेगेटिवता है वो बाहर निकलती है और ऊर्जा घर में प्रवेश करती है, तो घर में प्रवेश कर। मझधार में है नैया, कश्ती भी पुरानी है। भोले बाबा सुन भी लो, ये मेरी कहानी है। मझधार में है नैया, कश्ती भी पुरानी है। भोले बाबा सुन भी लो, ये मेरी कहानी है। मझधार में है नैया। वो एक लोटा जल तुम्हारी इस समस्या का हल कैसे बनता है? सारी दुनिया के लोगों को टेंशन है, सीवर वाले महाराज ने केवल एक ही शब्द दिया है, एक लोटा जल। जम के बोलो जरा, एक लोटा जल। ये पूरे विश्व में, केवल भारत देश में ही नहीं, विदेश में भी इस बात की चर्चा है कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल कैसे बन सकता है। ये नारा कैसे बन गया, ये बच्चे बच्चे के मुख पर कैसे आ गया, ये बुजुर्गों के मुख पर कैसे आ गया। साधु संत सन्यासी तपस्वी साधक उपासक, कोई भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई भी हो, उसके मुख पर यह मंत्र है कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल है।
आखिर इस पे विचार करा गया कि ये जल समस्या का हल कैसे हो जाता है, क्योंकि सारी समस्या घर में आती है। दुकान की बात भी घर में आती है, फैक्ट्री की बात भी घर में आती है, व्यापार की बात भी घर में आती है, बच्चे भी घर में बात करते हैं। और जब घर में मंथन होता है विचारों का, सब टेंशन घर में जब आता है तो वो जल में तरंग जाती है, और जल में वो तरंग गई और वही लोटा भरकर जब शिव को चढ़ा तो सारी समस्या शिव की हो गई और उसका हल निकलना प्रारंभ हो गया। उसका हल निकलना प्रारंभ। वो हल निकला। प्रभु के नाम का उच्चारण हो उसमें। ना शिव नाम लीनो तूने भरी जवानी में, ना शिव नाम लीनो तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। अगर हम भरी जवानी में शिव को न भजन करेंगे, भगवत भजन ना करेंगे, तो हमारा अंत केवल एक चुल्लू भर पानी में डूब के मरने के बराबर। ना शिव नाम लीनो तूने भरी जवानी में, ना शिव नाम लीनो तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। अच्छा, कभी कभी सोचने में आता है चुल्लू भर पानी में इतना बड़ा मरेगा कैसे? ये भी तो एक टेंशन वाली बात है। इसको मरने के लिए तो नदी भर के पानी चाहिए, कुआं भर के चाहिए, अभी चुल्लू भर किसे कह दिया? तो चुल्लू भर में कौन मर सकता है? तो कहा जो शिव को नहीं भजता, शंकर का स्मरण नहीं करता, जो अपने जीते जी जो शिव को एक लोटा जल तक नहीं चढ़ाता, वो मनुष्य नहीं कहलाता, वो केवल एक खाता पीता बसर जाता ऐसा कीड़ा होता है। और कीड़ा चुल्लू भर पानी में डूबकर मर सकता है। कीड़े का काम क्या है? खाया पिया, आजकल के जमाने में बीमारी क्यों बढ़ रही है? ये बीमारी क्यों बढ़ रही? शुगर की बीमारी, थायराइड की बीमारी, कहीं ब्लड प्रेशर, कहीं अटैक, कहीं ये कहीं वो। क्यों हो रहा है बीमारी? क्योंकि आज के ज़माने के लोग इतने आलसी, इतने आलसी, इतने आलसी, इतने आलसी कि पूछो ही मत। और उन आलसियों में कोई दूसरे नहीं है, अपन भी सब है। तुम भी कम आलसी हो? इतने आलसी। एक पिताजी ने बेटे से कहा कि भैया को बुला दे, और बेटा वहीं बैठे बैठे बुलाने नहीं गया। कहाँ है तू? ऊपर ही तो हूं, नीचे आजा, पापा बुला रहे। 2 कदम नहीं चला, वहीं बैठे बैठे बुला दिया। पापा ने कहा पानी ला दे, मैं बैठा इंतजार कर रहा, खुद को भी प्यास लग रही है, जा ही नहीं रहा, इतना व्यस्त था मोबाइल में, हिल ही नहीं रहा। आलसी, ना खुद पीने जाए ना पिलाए। इतने में कहीं का निकलते गया, मम्मी पापा को पानी पीना है, 1 गिलास ला देना। अब जा ही रही हो तो मेरे लिए भी ले आना। अगर समझदार मम्मी हो तो झाड़ू उठा के झूड़ दे। मैं ही बैठा है, 2 मिनट हिल नहीं सकता, पानी नहीं ला सकता।
हमारे घर का एक नियम है, हमारे यहाँ स्वयं का काम स्वयं को करना पड़ता है, रीति है। भोजन करना है, आसन बिछाओ, पानी भर के बैठो, आएगा भोजन। 50% काम तुमको करना है, चल दो। भोजन बनाने वाला कोई सेवक नहीं, बर्तन साफ करने वाला कोई सेवक नहीं, झाड़ू पोछा करने वाला कोई सेवक नहीं। जितने घर में माताएं हैं वो अपना अपना कर्म बांटिए, तुम ये करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, और भोजन बनाना सबको मिलके, और भगवान को भोग लगाना और सबको पकाना। कोई स्वतः कर्म करिए। पर आज आदमी इतना आलसी हो गया कि हाँ, एक काम आदमी आलसीपन में नहीं करता, केवल कुत्ता घुमाना। वो कुत्ता घुमाने में आलसीपन नहीं करता, वो कुत्ता बड़ी अच्छे बढ़िया मस्ती में घुमाता है कुत्ता। और उससे कह दो अपनी औलाद को ले ले और वो घुमा ला, फिर तो वो अपनी पत्नी को दे देगा, तुझसे संभालते नहीं बन रहा, रख ले। ये हो स्वतः करिए अपना कर्म, आदि बीमारियां तो दूर हो जाएंगी। अपनी स्तुति अपने मुख से अपनी एक स्तुति बनाओ, मेरे भोले बाबा को सुनाओ। बाबा मेरे मन का भाव कहता है तू मेरा। और शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। भोलेनाथ सुनो मेरी अर्जी सुनो, त्रिपुरारी आया मैं शरण तिहारी। बोलो बोलो। भोलेनाथ सुनो मेरी अर्जी सुनो, त्रिपुरारी आया मैं शरण तुम्हारी। भोलेनाथ सुनो मेरी अर्जी सुनो, त्रिपुरारी आया मैं शरण तुम्हारी। इस स्तुति को सब बैठकर गाएं, प्रेम के साथ, बाबा से विनय करते हुए, स्नेह के साथ बोलिए। भोलेनाथ सुनो मेरी अर्जी सुनो, त्रिपुरारी आया मैं शरण तुम्हारी। बोलो। भोलेनाथ सुनो मेरी अर्जी सुनो, त्रिपुरारी आया मैं शरण तुम्हारी। भोलेनाथ सुनो मेरी अर्जी सुनो, त्रिपुरारी आया मैं शरण तुम्हारी।
मुझे नाथ तेरा। मैं पुकारूं तुझे तू बचा ले मुझे मैं पुकारूं तुझे तू बचा ले मुझे त्रिपुरारी। आया आया मैं शरणे तुम्हारी। भोलेनाथ सुनो मेरी अर्जी सुनो त्रिपुरारी। आया आया मैं शरणे तुम्हारी। हृदय से बाबा को दिल की बात कहिए, बाबा को प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, बाबा को अपने मन का भाव कहिए। हृदय की भाव को कहेंगे वो सुनेगा। दिल से कंकर शंकर की भूमि से ऑनलाइन कथा सुन रहे हो, अपने अपने घर में रहकर भी यह भाव रखो कि हम कुबेरेश्वर धाम पर बैठकर कथा सुन रहे हैं। बाबा कंकर शंकर महादेव हमारी मनोकामना पूर्ण करेगा, ये भाव मन में लेकर आइए। हृदय से साथ में बोलिए, प्रार्थना करिए, विनय करिए। शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा भोला। सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला। भोले बाबा जपो तेरी माला। सब दुख काटो हमारा भोला। सब दुख काटो हमारा। है मंगल मंगलकारी। है मंगल मंगलकारी। निवासी हमारा निवासी हमारा हो भोला। सब दुख काटो हमारा भोला। सब दुख काटो हमारा।
देव हृदय महादेव भगवान शिव गर्दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है, शिव पुराण कह रहा है। अपने मन के भाव को शिव को कहो। चंचुला देवी अपने हृदय के भाव को शिव से कहती थी। जिस दिन संसार का मनुष्य अपने मन के भाव को भगवान से कहना प्रारंभ कर दे, उस दिन वो ईश्वर उसके मन के भाव को स्वीकार करना प्रारंभ करे। हृदय का भाव तो कहें, यहां तक शिव पुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा, शिव तत्व कथा। भगवान शंकर की कथा यहां तक कहती है कि जब हम अपने भीतर के मन का भाव, जब हम अपने भीतर के मन के भाव को, हृदय के भाव को केवल कहना ही प्रारंभ करते हैं तो शिव उसको स्वीकार करना प्रारंभ कर देता है। किसी से पहचान करना है तो उससे बात करना पड़ेगा, थोड़ी चर्चा करिए, थोड़ी बात करिए। अगर किसी से पहचान करना है तो उससे बात करना जरूरी है, पहचान करना जरूरी है। थोड़ी चर्चा करिए, बात करिए। उसी तरह एक लोटा जल लेकर जब शिव के मंदिर जाओ तो उससे कुछ थोड़ी देर की बात करिए, बात करिए। कुछ देर उससे चर्चा करो। शिव कथा कर रही है, एक ज्योतिर्लिंग है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, सौराष्ट्र का वो ज्योतिर्लिंग जिसमें एक दारुक नाम का असुर हुआ और जिसकी धर्म पत्नी का नाम था दारुका। यदि आप लोगों ने उस दारुकासुर की कथा को पढ़ा होगा, दारुका की कथा को यदि स्मरण किया होगा, पढ़ा होगा, अध्ययन करा होगा, स्मरण में लिया होगा, सुना होगा, आपकी स्मरण चित्त में यदि आया होगा तो आप उसको पढ़ेंगे तो आपको उसमें मिलेगा कि एक दारुक नाम का असुर है और उसकी धर्म पत्नी का नाम है दारुका। असुर हैं पर शिव की साधना में उनका चित्त की वृत्ति शंकर की साधना में लगी। एक बार दारुक नाम के असुर ने और दारुका उसकी पत्नी ने, दोनों ने मिलकर भगवान से एक वर मांग लिया कि जिस वन में हम निवास करते हैं, इस वन को लेकर हम कहीं पर भी जाएं और वहां बैठकर हम अपना कार्य करें। जैसे शिव महापुराण की कथा में आता है, जहां पर बेलपत्र का वृक्ष होता है वहां स्वयं भगवान श्री हरि ब्रह्मा और भगवान शिव निवास करते हैं। उसको वैकुंठ माना जाता है, जहां पर बेलपत्र का वृक्ष होता है वो वैकुंठ। अभी एक पत्र आया है, उस पत्र में किसी ने
मेरा नाम श्यामाबाई प्रजापति है। मैं आष्टा जिला सीहोर की रहने वाली हूँ। मैं श्री अवंतिका रेस्टोरेंट आष्टा जिला सीहोर के पास में निवास। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते। उनका पत्र है। मेरा नाम श्यामाबाई प्रजापति है। मैं आष्टा जिला सीहोर की रहने वाली हूँ। गुरुजी, हमारे घर में, घर के सामने आंवला और बेलपत्र के पौधे एक साथ एक जगह पर लगे हैं। अब वो बड़े हो गए। कई लोग आते हैं, कहते हैं कि आंवले का वृक्ष, बेलपत्री का वृक्ष एक साथ नहीं होना चाहिए। कोई कहता है होना चाहिए, कोई कहता है नहीं होना चाहिए। मेरी जीजी, हरिओ मेरी बहना श्यामाबाई प्रजापति जी, हम एक निवेदन करना चाहेंगे। दुनिया का काम एक ही बचा है आज के ज़माने में, केवल दूसरे को राय देना, क्योंकि इनकी राय इनकी घर में तो चलती नहीं है। दूसरे को राय देना सरल है। शिव महापुराण की कथा कहती है, बेलपत्र का वृक्ष स्वयं नारायण भगवान शिव और पार्वती का प्रतीक है, और आंवले का वृक्ष स्वयं लक्ष्मी और नारायण का प्रतीक है। दोनों प्रतीक। अभी कहाँ बैठी हैं आप? आ जाओ, आ जाओ। अच्छा प्रश्न है आपका। आओ आओ, बेलपत्र यहाँ से लेकर आ जाओ। गुरुजी, अब आप बताइए कि हम आंवले का वृक्ष और बेलपत्री के वृक्ष को कहाँ लेकर जाएं? कहीं मत लेकर जाओ। जो तुम्हें राय देने आए उसको रेस्टोरेंट भेज दो। कह दो भैया चाय पी कर आओ, नाश्ता कर आओ, पर हमको इस तरह की राय ना दीजिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, वृक्ष लगाओ, खूब लगाओ, और पूरी पृथ्वी को हरा भरा कर दो, पूरे संसार का पर्यावरण शुद्ध कर दो। खूब वृक्ष काटने से अच्छा है अपने गंदे विचारों को काटो। कोई तुमसे कहने आए कि ये वृक्ष यहाँ नहीं होना चाहिए, वो वृक्ष वहाँ नहीं होना चाहिए, ये वृक्ष गलत है, ये वृक्ष ठीक है, इस तरह के विचार अपने भीतर नहीं आना चाहिए। गलत विचारों को काट दीजिए, गलत सोच को काट दीजिए, गलत दृष्टि को। अच्छे विचार लेकर आओ, अच्छा होगा। एक पत्र और है, देखो कितना सुंदर विचार लाए पत्र। मैं वंदना कहार नर्मदापुरम से आई हूँ। मेरी 3 बेटियाँ हैं और मेरी मंझली लड़की जो है बचपन से सुन और बोल नहीं पाती थी। ना बोलती है ना सुनती। तब आवाज़ सेट करो भाई, आवाज़ बहुत गला पकड़ रहा है। मंझली लड़की ना तो बोल पाती है ना सुन पाती है। हम बहुत परेशान हो गए थे। तब आपकी कथा के बारे में सुना और 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ किया। हम सीहोर आए
यहाँ से रुद्राक्ष लेकर गए और वो रुद्राक्ष पानी के लोटे में गलाकर शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ कर चढ़ा हुआ जल अपनी बेटी को भी देना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ गुरुदेव कि मेरी बेटी को जो बिल्कुल नहीं बोलती थी, एक शब्द भी उसके मुख से नहीं निकलता था, आज मेरी बेटी ने थोड़ा थोड़ा बोलना प्रारंभ कर दिया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए कहीं बैठी हूँ। मैं वंदना कहार नर्मदापुरम से, मेरी 3 बेटी हैं। मंझली लड़की बचपन से सुन नहीं पाती और बोल नहीं पाती, ना तो वो श्रवण करती है ना वो बोलती। पर जब से मैं रुद्राक्ष का जल उसको दे रही हूँ, रुद्राक्ष का जल बेलपत्र पिलाने से थोड़ा थोड़ा अब वो बोल पाती है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। एक पत्र और है बड़ा, मेरा नाम पार्वती साहू है। मैं ग्राम पोटिया कला, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ से आई हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। अगर बैठी हों, आप ही हैं, आ जाइए, आ जाओ। मेरा नाम पार्वती साहू है, ग्राम पोटिया कला, जिला दुर्ग की रहने वाली हूँ। मेरा जीवन बहुत कष्ट भर था। मैं एक लोटा जल का क्या वर्णन करूँ गुरुदेव। पंडाल में बैठकर कथा सुनने का महत्व क्या बताऊं। 6 साल से आपसे जुड़ी हूं, तब से बाबा ने मेरा हाथ थाम लिया। गुरुदेव, मेरे पति की भी तबीयत खराब हुई, शेष नारायण साहू जी की। हमने बाबा से प्रार्थना करी और बाबा की कृपा से मेरे पति की स्वास्थ्य भी ठीक हुआ। गुरुदेव, मेरी बड़ी बेटी जो 26 साल की है गुरुजी, वो जन्म से ही मानसिक विकलांग है। अच्छे से ना वो बोल पाती थी, ना चल पाती थी, ना अपना कोई काम कर पाती थी। एक जगह पर वो बैठी रहती, सोती। 26 साल की मेरी बेटी ना तो कहीं जाती ना आती, शरीर काम नहीं करता, मानसिक विकलांग, ना बोल पाती, ना समझ पाती, ना अपना काम स्वयं कर पाती। तब मैंने किसी के मुख से सुना था, सियोर वाला बाबा कथा कहता है, वो सुनाओ। मैंने अपनी बेटी को कथा सुनाना प्रारंभ करा। सीहोर आ गई, बाबा का रुद्राक्ष लेकर गई, उसका जल पिलाना शुरू किया और धीरे धीरे उसमें सुधार हो रहा है। आज बाबा की कृपा से वो अपना काम स्वयं करती है और मुख से बोलती भी है। और आज 26 साल की मेरी बेटी, जो 26 साल तक अपना काम नहीं कर पाई, 26 साल तक अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रख पाई, आज वो बाबा की कृपा से बोलती भी थोड़ा और अपना काम स्वयं करती है। बाबा, मैंने अपनी बेटी के स्वास्थ्य के लिए पशुपति व्रत भी किया था और आज बाबा की कृपा से मैं बाबा को धन्यवाद करने के लिए यहाँ आई हूँ कि आज बाबा ने मेरी बेटी को थोड़ा ठीक कर दिया। मैं प्रणाम करूँ शिव को नमः। आ जाओ। जो जैसी भावना से वरदान की, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ
बलिदान एक ही मांगा है भोलेनाथ से, बलिदान एक ही। शिव तत्व किसको कहे? शिव की उदारता किसको? शिव की करुणा किसको? भाई तो भेज दे इसको, दे दे। इसका भाई है ना गुड़िया का। शंभू की कृपा किसको? शिव की उदारता किसको? एक बेल वृक्ष भी अगर किसी के यहाँ है, समझ लो पूरा स्वर्ग, पूरा वैकुंठ, 33 कोटि देवता आपके आंगन में निवास करते हैं। आप क्या सोचना ही नहीं कभी भी, कहे ना महाराज। लिंग पुराण को पढ़िएगा कभी, और नर्मदा पुराण का अध्ययन करिएगा। शिव महापुराण को जरा गहनता से पढ़िएगा। बेल वृक्ष की महत्वता को जब आप पढ़ेंगे, उसमें वर्णन आता है जिसके आंगन में 7 बेलपत्र के वृक्ष होते हैं, सोमनाथ उसी के भवन में निवास करते हैं। कहीं 9 बेलपत्र का वृक्ष हो, वहां स्वयं मल्लिकार्जुन का निवास होता है। 11 बेलपत्र के वृक्ष जहां पर लगे हुए होते हैं, मेरा काल अधिपति महाकाल वहीं निवास करता है। 17 बेलपत्र के वृक्ष जहां लगे होते हैं, वहां ओमकारेश्वर स्वयं विराजमान होते हैं। 21 बेलपत्र के वृक्ष जहां लगे होते हैं, वह स्थान केदारनाथ बन जाता है। 31 बेलपत्र के वृक्ष जहां लगे होते हैं, वो स्वयं भीमा शंकर का स्थान बन जाता है। और जहां बेलपत्र की वाटिका होती है, 108 बेलपत्र के वृक्ष लगे होते हैं, वो स्वयं काशी विश्वनाथ का स्थान काशी बन जाता है। वो काशी है। काशी में गंगा ज्ञानवापी, मसान काशी का मणिकर्णिका घाट, और काशी का विश्वनाथ। बेलपत्र के वृक्ष जहां थे। आप कुबरेश्वर धाम आते हो तो ये सब चीजों का दर्शन आपको होगा। सामने बेलवाटिका, अंदर जाओगे तो बेलपत्र के वृक्ष, पीछे बटकेश्वर पर जाओगे तो उसके पीछे बेलपत्र के वृक्ष। पूरे कुबरेश्वर धाम में चारों तरफ बेलपत्री के वृक्ष लगे हुए। आप दर्शन करेंगे, कुछ वृक्ष छोटे हैं, कुछ बड़े। जैसे काशी में शमशान लगा हुआ है, वैसे ही वैसे कुबरेश्वर धाम पर पीछे की ओर शमशान बना हुआ। जैसे काशी में ज्ञानवापी है, वैसा की वैसा ही कुबरेश्वर धाम का जहाँ कंकर शंकर रखा हुआ है, जिस शिला का आप दर्शन करते हो, 2 त्रिशूल लगे हैं, उसी के पास में एक वापी है, कुआं है, उसके ऊपर छत डाल दी गई है। वो ज्ञान वापी का ही। हृदय से जब हम शिव को पुकारे, शिव क्यों? एक बेलपत्री का वृक्ष भी अगर अपने घर के आंगन में है, गमले में है, एक बेलपत्री का वृक्ष भी यदि हमारे यहाँ लगा है, समझ लेना संपूर्ण ब्रह्मांड का अधिपति भगवान शिव, भगवान नारायण और ब्रह्मा 33 कोटि देवता के साथ में हमारे यहाँ पर विराजमान है। हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं, स्वयं कहाँ जा।
कभी आप लोगों का मन हुआ करे ना कि मुझे अयोध्या की परिक्रमा करना है, वृंदावन की परिक्रमा करना है, काशी की परिक्रमा करना है, उज्जैनी की परिक्रमा करना है, नर्मदा की परिक्रमा करना है, गंगा की परिक्रमा करना है, सरयू की परिक्रमा करना है। जिस दिन तुम्हारा मन कर जाए कि मुझे परिक्रमा करना है, प्रदोष का दिन देखना, प्रदोष काल का समय देखना और बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर 11 परिक्रमा नमः शिवाय कहते हुए, ओम नमः शिवाय कहते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए लगा लेना और वहां की रज को अपने मस्तक पर चढ़ा लेना। सारे तीर्थों की परिक्रमा का फल प्राप्त हो जाए। एक बेलपत्र के वृक्ष की परिक्रमा सारे तीर्थों के परिक्रमा का फल दे देती है। एक बेलपत्र के वृक्ष की परिक्रमा सारे सरोवरों के तीर्थ का परिक्रमा का फल प्रदान कर देती है। वो बेलपत्र का वृक्ष कोई साधारण नहीं होता, जिसके नीचे स्वयं गौरी शंकर निवास करते हैं। स्वयं गौरी शंकर। तेरी बिगड़ी बना देगी शरण रज काशी वाले की। तेरी बिगड़ी बना देगी शरण रज काशी वाले की। तुझे अपना बना लेगी शरण रज काशी वाले की। तुझे अपना बना लेगी शरण रज काशी वाले की। तेरी बिगड़ी बना देगी शरण रज काशी वाले की। तेरी बिगड़ी बना देगी शरण रज काशी वाले की। तुझे अपना बना लेगी शरण रज बोलो बोलो। काशी वाले की। तुझे अपना बना लेगी शरण रज काशी वाले की। तो बस एक बार श्रद्धा से लगा कर देख मस्तक पर। तो बस एक बार देगी शरण रज काशी वाले की। तेरी बिगड़ी बना देगी शरण रज काशी वाले की। कंकर शंकर की भूमि पर बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहने का मौका मिला। हृदय से बाबा को अपने मन की बात कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनय करिए। बाबा को अपने मन का भाव जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर शिव से अपने मन का भाव कहकर प्रार्थना करें। शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
माला भोले बाबा जपूं तेरी माला भोला सब दुख काटो हमारा भोला सब दुख काटो हमारा मंगल मंगल करी देश है मंगल मंगलकारी निवासी हमारा निवासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव वरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं, शिव तत्व कह रहा है। दारुक नाम के असुर की एक कथा रही है। दारुका और दारुक दोनों ने शिव भक्ति करी है, थे असुर और शिव भक्ति भगवान शंकर के विरल भक्ति को धारण करते हैं। और ऐसे ऐसे वर दारुक असुर ने दारुका ने मांगे थे, ऐसे ऐसे वर दारुक और दारुका ने मांगे थे जो भगवान शिव ने उनको प्रदान करे थे। ऐसे ही नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना नहीं हो जाती। जिसने शिव को जान लिया, शिव ने उसको देना प्रारंभ कर दिया। ब्रह्मा जी भगवान शंकर को नहीं जान पाए, संपूर्ण ब्रह्मदेव ने हमेशा बस भगवान शिव की परीक्षा ही लेना चाहिए। संसार में और परिवार में कई लोग ऐसे हैं जो भगवान शंकर की केवल परीक्षा लेना जानते हैं। तुम सीहोर वाला महाराज जी की कथा सुनती हो, क्या ऐसा हो जाएगा? जल चढ़ाओगी तो उससे ऐसा हो जाएगा? पशुपति व्रत करेंगे तो उससे ऐसा हो जाएगा? अरे भाई, परीक्षा लेना बंद कर और परमात्मा को प्रसन्न करना प्रारंभ कर, फिर दुनिया का जो मांगेगा वो सब कुछ तेरा हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने परीक्षा ली तो भगवान शंकर ने अर्धनारीश्वर स्वरूप का रूप धरकर ब्रह्मा जी को दर्शन दिया। भगवान अर्धनारीश्वर स्वरूप में ब्रह्मदेव को दर्शन दिया। भगवान अर्धनारीश्वर पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। बोल अर्धनारीश्वर भगवान की जय। अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन शिव और शक्ति, शिव और शक्ति दोनों का स्वरूप का दर्शन अर्धनारीश्वर स्वरूप ब्रह्मा जी के मन में आ गया। फिर भी ब्रह्मा जी ने झूठ बोला, तब शिव जी ने काल भैरव को प्रकट कर ब्रह्मा जी के सिर को कटवाया। कटा हुआ सिर बट का वृक्ष बन गया। शिव जी उसके नीचे विराजमान होकर बटकेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हो गए। ऐसे भगवान शिव के जो ऑनलाइन कथा चल रही है, ये 8 जुलाई से प्रारंभ हुई है। 14 जुलाई तक दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक आप लोग टीवी पर
मोबाइल पर ऑनलाइन कथा को श्रवण कर सकते हैं जो कुबेरेश्वर धाम से चल रही है। इसके बाद में 24 जुलाई से 28 जुलाई तक 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा गुरु पूर्णिमा महोत्सव के अवसर पर रहेगी इसी कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर। 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा महोत्सव रहेगा जिसका लाभ आप और हम सब लेंगे। 6 दिवसीय गुरु पूर्णिमा महोत्सव बाबा कुबेरेश भंडारी की इस पवित्र धरा पर चलेगा जहाँ पर आप और हम सब आनंदित होंगे। ऐसी पवित्र कथा का लाभ लें। आरती का क्रम प्रारंभ हो रहा है। सभी आरती में अपने स्थान पर खड़े होंगे और आरती का लाभ लें।